हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। थर्ड एप्लीकेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने 2 एप्लीकेशन जो थी हमारी कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट इनटू अनदर, और दूसरी जो एप्लीकेशन थी हमारी वो चेक द एक्यूरेसी की, वो हमने कर ली थी। और यहाँ से ना एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से 110% आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों एप्लीकेशन से, तो बहुत अच्छे से करनी है। यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके, और कुछ मैं क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दूंगा, उनको आपको करना है तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम क्या है। बाय यूज ऑफ डायमेंशंस वी कैन डिराइव ए फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। इफ वी नो द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, अगर हमें पता हो कि वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, तभी हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ड्राइव ए फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ। हमें क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। मतलब फॉर्मूला जो बनेगा हमारा फोर्स के लिए बनेगा, एफ के लिए। आगे क्या दे रखा है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, जो कि m मास के पार्टिकल के ऊपर लगी हुई है, मूविंग विद वेलोसिटी v, और जो वो पार्टिकल है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमें क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो किसके ऊपर लग रही है, एक पार्टिकल के ऊपर। उस पार्टिकल का मास है हमारा m, और मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसके अंदर, सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो यहां पे हमारा मेन काम क्या है, जो हमारा फोर्स है F, वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के मास के ऊपर, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर, तीसरा रेडियस ऑफ सर्कल के ऊपर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहला m के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा हमारा v वेलोसिटी के ऊपर, और थर्ड हमारा रेडियस r के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे क्या करना है, हम इनकी डिफरेंट पावर एज्यूम कर लेते हैं, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो हमारा फॉर्मूला ड्राइव करके आएगा। अब हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, k कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, f इक्वल टू k m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। ये काम आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर करना है। पहले ये देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, और वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाएंगे। फिर उनकी पावर ले लेंगे a b c, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k कांस्टेंट ले लेंगे। ये काम आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर करना है। अब नेक्स्ट काम क्या आता है, जितनी भी यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूले राइट डाउन कर लो। f क्या है हमारा, यहाँ पे देखते रहना है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2, राइट डाउन कर लेंगे राइट साइड में। फिर मास है m, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M। फिर v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, lt-1, राइट डाउन कर लिया। फिर r क्या है, रेडियस क्या है, एक तरीके का डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, l। ये काम करना है, ये हो गया हमारा। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना। देखते हैं, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था हमारा, mlt-2, लिख दिया भाई लेफ्ट साइड, इक्वल टू k कांस्टेंट, m का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M, इसकी पावर क्या है हमारी a, लिख दिया। v वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला lt-1, इसकी पावर क्या है हमारी b, लिख दिया। r क्या है, r का डायमेंशन फॉर्मूला l, इसकी l की पावर c। ये काम करना है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, mlt-2 इक्वल टू k कांस्टेंट, इनकी पावर्स को ओपन कर लो, m की पावर a, यहां पे क्या हो जाएगा, l की पावर b, t की पावर माइनस b, l की पावर c। पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, बस और कुछ नहीं किया है। समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, भाई क्या करना है, यहां पे क्या है, mlt-2 इक्वल टू k कांस्टेंट। यहां पे देखो m कितने टाइम्स है, सिंगल टाइम्स है तो m की पावर a ही रहेगा हमारा।
एल देखो, एल यहां भी है यहां भी है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। एल की पावर बी प्लस सी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकते हो सर। टी की पावर माइनस बी लिख सकता हूं, ये लिख दिया। अब क्या करना है हमें यहां पे, ऑन कंपेयर पावर्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। एम की पावर देखो यहां पे क्या है 1, यहां पे एम की पावर क्या है ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1। क्लियर। बी प्लस सी यहां पे एल की पावर क्या है 1, तो बी प्लस सी इक्वल टू किसके हो गया 1 के इक्वल हो गया। यहां पे देखो टी की पावर क्या है हमारी माइनस बी, यहां पे टी की पावर क्या है -2, तो ये माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया -2 के। समझ में आ गई यहां पे बात, कंपैरिजन करना आ गया। पावर्स को हमें क्या करना है कंपेयर, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। माइनस से माइनस कैंसिल, देखो ए की वैल्यू पता चल गई, बी की पता चल गई, सी की और निकालो, बी की वैल्यू 2 पुट करके 2 प्लस सी इक्वल टू 1, और सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 2, और सी की वैल्यू क्या आ गई यहां पे बच्चों -1 आ गई ना। तो यहां पे लिख दो a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1, b इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2, और c इक्वल टू क्या आ गया -1। इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करो। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m की पावर a है, a की वैल्यू 1, v की पावर b है, b की पावर 2 हो जाएगा, और c क्या है हमारा r की पावर c है तो -1। ए बी सी की तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, कुछ नहीं करना और बाकी। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वी स्क्वायर, माइनस वाले को क्या कहां ले जाओ नीचे, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज द आंसर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मास के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही थी। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए करोगे, आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, और सिंपली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। एरा गैरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहो, बिल्कुल 110% करेक्ट है। कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, 3-4 एग्जाम्पल करेंगे, बीच में मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा वीडियो के अंदर। यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बोब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्या कहा है उसने, एक सिंपल पेंडुलम है, आपने देखा होगा हमारे घरों में, पुराने टाइम के घरों में भी देखा होगा आपने, जो वॉच होती थी, जो हमारी दीवार घड़ी होती थी, उसमें इस तरीके से पेंडुलम लगा होता था। और ये पेंडुलम कैसे मूव करता था हमारा, इस तरीके से। अब भी आती हैं बहुत सारी वॉच ऐसी, दीवार घड़ी जो आती हैं, तो क्लॉक जो आते हैं हमारे इस तरीके के आते हैं, ऐसे पेंडुलम होता है हमारा। ये एक बोब होता है, नीचे एक बॉल सी होती है, और ये एक हमारी क्या होती है, यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, तो ये एक फिक्स पॉइंट पे अटैच्ड होती है। यहां पे इसी की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन, जो ये टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है, ओसिलेशन, ओसिलेशन का मतलब लेफ्ट राइट मूव करना, डिपेंड्स अपॉन मास एम ऑफ द बोब। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, इस बोब के मास के ऊपर। लेंथ एल ऑफ द पेंडुलम, इस लेंथ के ऊपर। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है उस जी के ऊपर। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड यूजिंग द डायमेंशन, तो टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है। ठीक है, तो यहां से भी पता चल गया हमारा किसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है हमें, टाइम पीरियड के लिए, तो मतलब टी के लिए। वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास एम ऑफ बोब, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिखेंगे, मास एम ऑफ बोब। लेंथ एल ऑफ पेंडुलम, तो एल लिख दिया। ग्रेविटी जी के लिए, तो जी लिख दिया। इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है हमारा, लिख दिया, सिंपल है। ये चीज निकालनी आ गई आपको। इसकी पावर क्या ले लेंगे ए, इसकी पावर बी ले लेंगे, इसकी पावर सी। नेक्स्ट काम क्या है, टी इक्वल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ये हो गया हमारा। यहां पे के कांस्टेंट आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे। तो अब बात करते हैं इनके डायमेंशन फॉर्मूले की। टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी होता है। एम मास है, मास का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम होता है। एल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। जी ग्रेविटी है, ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 होता है। सारे डायमेंशन फॉर्मूले लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको इसके अंदर पुट कर लो। टी की वैल्यू क्या है हमारी, टी है सिंपली, तो M0 L0 T, इसको इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू के कांस्टेंट। मास का डायमेंशन फॉर्मूला m है, m की पावर a। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला l है, इसकी पावर b। ग्रेविटी का डायमेंशन फॉर्मूला LT-2 है, इसकी पावर c। लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। M0 L0 T इक्वल टू के कांस्टेंट
यहां पे क्या आ गया हमारा m की पावर a, l की पावर b, यहां पे क्या हो जाएगा l की पावर c और t की पावर माइनस का 2c, c की मल्टीप्लाई कर दी माइनस का 2c। समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलो, m0 l0 t इक्वल टू k कांस्टेंट, m की पावर क्या है a, l की पावर यहां पे क्या है b और ये c है, तो l की पावर क्या हो जाएगी b प्लस c और t की माइनस 2c। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, अपनी पावर्स को कंपेयर करना है। m की पावर 0, यहां पे m की पावर a है, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0, यहां पे लिख भी देंगे ऑन कंपेयर, a इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पे 0। b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के, b प्लस सी इक्वल टू भी 0 हो गया, माइनस का 2c इज इक्वल टू यहां पे 1 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां से c की वैल्यू निकाल लो, क्या आ गया माइनस का 1/2। जहां से सिंपली वैल्यू निकल रही हो ना वो निकाल लो सबसे पहले। a की वैल्यू पता चल गई, c की वैल्यू यहां पुट कर दो, b c की जगह माइनस का 1/2 इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 1/2। आ गई ए बी सी की वैल्यू, तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब इनको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m की पावर a है तो ये 0 हो गया, l हमारी क्या है लेंथ, l की पावर b थी, b की पावर क्या लिख देंगे 1/2, c हमारी किसकी पावर थी g की पावर माइनस 1/2, लिख दी सारी की सारी पावर्स। अब यहां पे क्या आ गया, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m की पावर 0 क्या हो गया 1, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास l की पावर 1/2, इस g की माइनस 1/2 को नीचे लेके जाएंगे तो g की पावर 1/2। क्लियर है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, l और g दोनों की पावर 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं √L/g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, मास पे वो डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि यहां पे m की पावर 0 आ गई, तो यहां पे उसने तो बेफालतू में आपको भड़काने के लिए लिख रखा था कि देखते हैं भाई बच्चे चेक कर पाते हैं या नहीं, तो m की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब ये 1 हो गया, तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, पेंडुलम लाइट वेट का हो या ज्यादा वेट का हो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, जो डिपेंड करेगा वो लेंथ पे डिपेंड करेगा इसकी और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इस तरीके से हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हैं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको वीडियो को पॉज करके। ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस आपने करने हैं, खुद से ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन तो अभी अभी हमने किया था, F = mv²/r, देखा आ गया ना फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन आपने छोड़ देना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस। बाकी मैं और क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, 4, 5, 6 ये आ गए आपके सामने, इनको भी आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तीनों फॉर्मूले भी आपको क्या करने हैं, ड्राइव करके देखने हैं। ठीक है, ये जो आया हुआ है 6π ये कांस्टेंट है, इसको k मान के ηRV आना चाहिए आपका फॉर्मूला, ये कांस्टेंट k है, mv²r² है, ऐसे फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, ये आपने ट्राई करने हैं, बताना है कमेंट करके कि आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली है, और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई और प्रैक्टिस के लिए। वीडियो को कंप्लीट देखा करो, मैं क्वेश्चन जो लाता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन लाता हूं जो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, और कुछ ना कुछ उनके अंदर ट्रिक्स होती है, कोई ना कोई जहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, गलती कर सकते हो, वो क्वेश्चंस मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी यूजिंग डायमेंशंस। तो v वेलोसिटी के लिए हमें डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो v जो है हमारा डिपेंड्स ऑन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के ऊपर है, लैम्डा के ऊपर, फिर रो डेंसिटी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के ऊपर, इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यहां पे लैम्डा की पावर a मान लेते हैं, इसकी रो की पावर b, g की पावर c। तो v वेलोसिटी क्या आ गया इक्वल टू k कांस्टेंट, लैम्डा की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c, ये आ गया। अब इनके डायमेंशन फॉर्मूले लिख लो जल्दी से। v वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है LT-1, ठीक है। लैम्डा क्या होती है वेवलेंथ, एक तरीके का डिस्टेंस होता है हमारा, L होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। रो क्या होती है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, m बाय वॉल्यूम का क्या होता है L3, तो मतलब क्या आ गया ml-3। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। क्लियर है, और देखते हैं g क्या हमारा ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2। लिख दिए भाई सारे फॉर्मूले, पुट कर लो यहाँ पे। v वेलोसिटी का क्या हो जाएगा m0 LT-1,
लेफ्ट वाले फॉर्मूले को आपको तीनों फॉर्म में लिखना है। अगर तीसरी फॉर्म यहां पे कोई क्वांटिटी नहीं है तो उसको 0 की पावर लिख लो। इज इक्वल टू के कांस्टेंट, लैम्डा क्या है हमारा एल की पावर ए, रो क्या है डेंसिटी एम एल माइनस 3 इसकी पावर बी, और ग्रेविटी क्या है हमारा एल टी माइनस 2 इसकी पावर सी। लिखो यहां पे m0 एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, अंदर क्या है l की पावर a, इसको ओपन करो m की पावर b l की पावर माइनस 3b, b से मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पे c से करेंगे l की पावर c t की माइनस 2c। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, m0 एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। सबसे पहले m क्वांटिटी है m लिख लो, m अकेला है हमारा m की पावर b, फिर l देखो L की पावर क्या है a, ये भी है ये भी है, a प्लस सी माइनस 3b हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तीनों पावर ऐड करके लिख दी, और t की माइनस 2c। अब क्या करना है ऑन कंपेयर, कंपेयर कर लेते हैं भाई। यहां से m की पावर कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू क्या आ गया 0, यहां पे a प्लस सी माइनस 3b इज इक्वल टू किसके आ गया 1, और माइनस 2c t की पावर माइनस 1 के इक्वल है तो माइनस 1 से कंपेयर कर लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, c की वैल्यू यहां पे अच्छे से हमें दिख रही है, निकल गई हमारी इजिली, c इज इक्वल टू 1/2 और b आ गया मेरा 0। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए a की वैल्यू। अब b और c की वैल्यू क्या करेंगे हम इसके अंदर पुट कर लेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। a प्लस c की वैल्यू 1/2 माइनस में 3 इंटू 0 इक्वल टू 1, तो a प्लस 1/2 इक्वल टू 1, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इस तरफ जाएगा, 1 माइनस 1/2 कितना आ गया 1/2। आगे वैल्यू a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1/2, तीनों वैल्यू आ चुकी। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो यहां पे क्या करेंगे अब हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ गया v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्डा की पावर a है तो इसको 1/2 लेंगे, रो की पावर 0 और g ग्रेविटी की पावर भी 1/2। क्लियर, तो v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे, रो की पावर 0 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो यहां पे लैम्डा की पावर 1/2 और g की पावर 1/2, तो v वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे 1/2, पावर का मतलब क्या होता है अंडर रूट, दोनों की पावर 1/2 है तो लैम्डा g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, मतलब जो वेलोसिटी होगी वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड यहां पे नहीं करेगी। समझ में आ गई बात। तो यहां पे वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा प्रूव हो चुका। अब जो नेक्स्ट जो हम यहां पे न्यूमेरिकल करेंगे ना, वो मोस्ट वीआईपी न्यूमेरिकल है, एग्जाम में 110% पूछा जाता है, और उसके पीछे एक लॉजिक है, वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, क्या लॉजिकल है इसके अंदर अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, द फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ l, इट्स मास पर यूनिट लेंथ m एंड टेंशन t इन द स्ट्रिंग, फाइंड द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे क्या कहा है, फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, लेंथ l के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ m के ऊपर डिपेंड कर रही है, टेंशन t के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो सर इसमें मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है, अभी कर देते हैं हम। क्या करेंगे यहां पे बच्चे देखो, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट क्वांटिटी लेंथ है l हो गया, सेकेंड क्वांटिटी मास है m लिख दिया, टेंशन लिख दिया t, इसकी पावर a ले लेंगे, इसकी पावर b, इसकी पावर c, बड़ा सिंपल है सर। और यहां पे क्या लिख दें, म्यू इक्वल टू के कांस्टेंट l की पावर a, m की पावर b, t की पावर c। अब क्या लिखने हैं, डायमेंशन फॉर्मूले। म्यू का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है 1/t, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या आ गया t की -1, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ म्यू। ठीक है, अब क्या करना है हमें, लेंथ l का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटल L होता है। t टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, यहां पे mlt-2, ये भी लिख दिया सर। अब रह गया m का डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता है सर क्या होता है, कैपिटल M होता है, बट यहीं पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। देखो ध्यान से क्या कहा है उसने, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ का मतलब m/l, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मास पर यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास है, मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के अंदर कितना मास है, तो m/l लिया जाएगा यहां पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे ml-1।
समझ में आई बात, है ना कुछ लॉजिकल। तो यहां पे अब इनको वैल्यू को पुट कर देते हैं। न्यू का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, टी की -1, तो m0l0 लिख दिया इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। एल का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल इसकी पावर ए, एम क्या है मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा ml-1 इसकी पावर बी, टी टेंशन है ये क्या हो जाएगा mlt-2 इसकी पावर सी। क्लियर। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, m0l0t-1 इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। यहां पे सबसे पहले इनकी पावर्स को ओपन कर लो, l की पावर a, यहां पे क्या हो जाएगा m की पावर b, l की -b, यहां पे m की पावर c, l की पावर c, t की -2c। इस c को पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इसको यहां पे थोड़ा सेपरेट कर लो, तो यहां पे क्या आ गया m0l0t की -1 इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। यहां पे सबसे पहले m देखो, m की पावर क्या है हमारा b और c है, तो b प्लस c। फिर l पे चलो, l की पावर क्या है, एक l ये रहा, एक l ये रहा, एक l ये रहा, तो यहां पे l की पावर a, यहां पे क्या है -b प्लस c, और t अकेला है t की -2c। लिख दी हमने सारी क्वांटिटी। अब यहां पे कंपैरिजन करते हैं हम, ऑन कंपेयर b प्लस सी इक्वल टू क्या है 0 के, m की पावर b प्लस सी है, यहां पे m की पावर 0, तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0 के। फिर l की पावर कंपेयर करो, a माइनस बी प्लस सी, l की वैल्यू क्या है 0, t की पावर यहां पे क्या है माइनस का 2c, और यहां पे क्या है इक्वल टू -1। अब कई बार बच्चे इनकी वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो छोटी सी बात है, सबसे पहले सिंगल वाली क्वांटिटी देखो, यहां पे c दिख रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, c क्या आ गया 1/2। अब c की वैल्यू कौन सी में पुट करें कि दूसरी क्वांटिटी निकलाए, इसमें निकल सकती है। तो यहां पे b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/2। b की वैल्यू भी पता चल गई, c की भी पता चल गई। अब a की तो आप इजिली निकाल लोगे इसके अंदर पुट करके, तो a माइनस b है, तो माइनस ऑफ -1/2 क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, प्लस में c की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0। 1/2 कितना हो गया हमारा 1, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। आ गई सारी की सारी वैल्यूज जो भी हमने मानी थी, पावर्स a b c। अब इनको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना है और इसके अंदर पुट कर देना है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो न्यू इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, l की पावर a था, a की वैल्यू क्या है -1, m की पावर b था, b की वैल्यू क्या है माइनस का 1/2, c की पावर क्या था 1/2, और c नहीं यहां पे कैपिटल t की पावर 1/2। होगी सारी वैल्यू पुट। अब देखो यहां पे क्या आ गया, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी नेगेटिव पावर है उनको नीचे ले आओ, ऊपर क्या बच गया t की पावर 1/2, नीचे आ गया l और m की पावर 1/2, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों की पावर 1/2 है, तो 1/l अंडर रूट t/m, इन दोनों के ऊपर क्या ले लेंगे हम अंडर रूट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, इस तरीके से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दिए हैं वो आपने ट्राई करने हैं और देखना है इनको करके, तो आपको ये जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन थी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। बड़े अच्छे से सिंपल से तरीके से मैं समझाऊंगा, सिंपल से रूल आपके माइंड में सेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और शेयर जरूर करना है अपनी क्लास के अंदर नेक्सा क्लासेस को। बस यही एक्सपोर्ट चाहिए, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता चलूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेस।